आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बंगाल की पार्टीशन। एक तो बंगाल की पार्टीशन क्यों की गई और इसके बाद हिंदूज का और मुसलमानों का क्या रिएक्शन था। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज लार्जर देन ऑल अदर प्रोविंसेस इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। जितने भी तमाम प्रोविंसेस थे उसमें सबसे बड़ा ये था, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। और उसकी इकॉनमी कौन कंट्रोल करते थे? उसकी इकॉनमी कंट्रोल करते थे हिंदूज। तो वहाँ उस वक्त के वायसराय ने, जो कि लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने एक सजेशन दी। उन्होंने 1905 में सजेशन दी थी कि इसको डिवाइड कर दिया जाए ताकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाया जा सके। डिवाइड करना चाहा था इसको दो सूबों में, एक तो ईस्ट बंगाल में और दूसरा वेस्ट बंगाल में। उनके मुताबिक एक गवर्नर के लिए ये आसान नहीं था कि वो इतना बड़ा सूबा चला सके, लिहाजा इसको डिवाइड किया गया दो सूबों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अब जब ये डिवाइड किया गया तो इसके डिफरेंट रिएक्शंस आए। मुसलमानों का डिफरेंट रिएक्शन था, हिंदूज का डिफरेंट रिएक्शन था। मुसलमान तो इससे बहुत ज़्यादा खुश थे, वो इसलिए क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम अक्सरियत की आबादी थी, तो एक अलग सूबा बन गया था मुसलमानों का। लेकिन चूंकि हिंदूज करते थे तमाम इकॉनमी इसकी कंट्रोल, तो उनको इस बात पर सख्त गुस्सा था, उनकी मोनोपोली थी बंगाल के ऊपर। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसमें यह करते थे कि अंग्रेज़ों की जो गुड्स हैं उसको वो बाय नहीं करते थे। साथ ही साथ उन्होंने टैक्सेस स्टॉप कर दिए पे करना, टैक्सेस पे नहीं किया करते थे। और उनका जो मेन काम था उस पर वो आ गए, यानी कि वायलेंस उन्होंने करना शुरू कर दिया। वायलेंस किया तो अंग्रेज़ों को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और इस तरह ईस्ट और वेस्ट बंगाल की जो पार्टीशन की गई थी उसको दोबारा एक सूबा बना दिया गया। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि सिमला डेपुटेशन क्या है और इसके क्या मकासद थे। थैंक यू।